तो ये झक मारने खड़े हो गए यहाँ पे। क्यों खड़े हो आप? क्यों खड़े हो आप? बंदूक के नोक पर आप पूरा गांव वालों को डरा के पेड़ काटोगे? नहीं एसडीओ साहब, नहीं चलेगा ये, नहीं चलेगा। ठीक है, दलाली बंद करिए आप, दलाली बंद करिए आप, नियम कानून करिए ना। आप क्यों दलाली कर रहे हैं किसी का? क्यों दलाली कर रहे हैं आप? नहीं प्लीज मत। आप एसडीओ साहब है ना, आ जाइए। तहसीलदार साहब इधर आइए। वन विभाग वाला सब पेड़ ल कटो दो तुम बिना नियम कानून के इसमें कर सकता पेड़ के आदमी लोग जंगल कटा रहे। ग्राम सभा हुआ तो नहीं हुआ? मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, ग्राम सभा पहले हुआ था। कब हुआ था? पहले नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है, हुआ है, अभी नहीं हुआ है। कौन है भाई? ग्राम सभा हुआ क्या? कब हुआ? ये 2018-19 सरपंच हुआ होगा। नहीं, इसलिए कि ये 2015 से प्रक्रिया शुरू है। नहीं हुआ होगा का मतलब क्या है? महाराष्ट्र आप क्या हो? मैं एसडीओ फॉरेस्ट आपको पता है कि नहीं है? नहीं, डेट मालूम नहीं है। आप नहीं, डेट नहीं पूछ रहा हूँ मैं, डेट नहीं पूछ रहा हूँ। ग्राम सभा हुआ है सर। कहाँ है ग्राम सभा का? क्या गाँव वालों ने सहमति दे दी है क्या? ऑफिस में लगा होगा। गाँव वालों ने सहमति दे दी है? कभी चीज नहीं हुआ है। गाँव वालों ने सहमति दे दी है क्या? अध्यक्ष जी को बात करने दो, अध्यक्ष जी को बात करने दो। अपन नियम कानून की बात करें। अपन देखिए इनसे झगड़ा तो हिला तो है नहीं। अपन नियम कानून की बात करें। मनमानी कर रही थी। मैं ये बोल रहा हूँ, कभी नहीं बोले, कभी नहीं हुआ। गाँव वाले बोल रहे हैं ग्राम सभा हुआ ही नहीं, हम सहमति दिए ही नहीं है। आप बोल रहे हो ग्राम सभा हुआ है, तो कौन सा सन में हुआ है? मैं डेट नहीं पूछ रहा हूँ। और क्या है ग्राम सभा में, क्या लिखा है मुझे बता दीजिए। नहीं, उसमें अनापत्ति प्रमाण पत्र ग्राम सराई टोला पंचायत सराई टोला के ग्राम सभा से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिला है सर। खदान लगाने लगा हुआ है के लिए। खदान में लगाने काटने की अनुमति तो सर हमको भारत शासन से 2023 में मिला है। 2023 में और 2000 एनजीटी में उसमें रिजेक्ट हुआ जी, उसके बाद फिर से मिल गया। नहीं, 2023 में भारत शासन से मिला, तो उसके बाद 2025 में हमारा रायपुर के जो हमारे प्रधान मुख्य वन संरक्षक हैं उन्होंने काटने की अनुमति दी। सच्चाई बता देता हूँ, 2019 में इन 14 गाँव का जो कंपनी ने एक सूची बनाया कि इस तारीख को ग्राम सभा हुई, मैं आज आपको शाम को दे सकता हूँ। उन गांवों में जब मैं आरटीआई लगाया तो सूचना के अधिकार में 1 महीने ना आगे ना 1 महीने पीछे। आपने जो आरटीआई लगाया है जी, उसमें स्पष्ट ग्राम पंचायत ने कहा है कि ऐसी कोई ग्राम सभा नहीं हुई। हाँ जी, कॉपी दिखा सकते हैं। हाँ, वो यहाँ तो नहीं लाया हूँ। आपको आज क्या है उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें गांव के जो पंचायत सचिव मेरे को लिख कर दिया सर कि जो तारीख कंपनी द्वारा बताई जा रही है, जो एनओसी दस्तावेज वहाँ जमा किए गए हैं, उस दस्तावेज के आधार पर 1 महीने आगे 1 महीने पीछे कोई ग्राम सभा नहीं हुई है। अन्ना तो इस संबंध में कोई ग्राम सभा में चर्चा लो जी नहीं हुई है सर। नहीं हुई है सर अब झूठ क्यों बोलूंगा सर? अगर ग्राम सभा का प्रस्ताव नहीं लगेगा तो इन महाजिनको को स्वीकृति मिलेगी ना। एक चीज तो बताओ, आपका मामला ये वन कटाई का मामला हाई कोर्ट में लंबित है, आपको पता है? हाँ जी, फिर क्यों काट रहे हो आप? नहीं तो लंबित होते हुए आप काट सकते हो। हाई कोर्ट ने मना नहीं किया है कि माने अभी कटाई मत करें करके। वाह, लगा हुआ है सर, हेयरिंग होना बाकी है अभी। ये सर इनकी डेट है ग्राम सभा की। इन्होंने ये डेट दिया था कि इस तारीख को हमने ग्राम सभा किया। मैंने इस आधार पर आरटीआई डाला। आरटीआई ने ग्राम पंचायत में लिख कर दे दिया कि मेरे गांव में कोई ग्राम सभा इन तारीखों में नहीं हुई। फिर कैसे ग्राम सभा कर दी? नहीं लगा है सर। अरे आप एक काम करो ना, एक काम करो, आप ग्राम सभा कॉपी मंगा लो, हम लोग यही वेट कर रहे हैं। कॉपी मंगा लो, आप कॉपी मंगवा लीजिए। आप कॉपी मंगवा लीजिए, हम यही बैठे। ठीक है, आप मंगवा लीजिए कॉपी। नहीं होगा तो एक भी ठीक है। मत उठाओ यहाँ से। हाँ, एसडीओ साहब इतना बेसब्री मत डिसीजन नहीं होगा तब तक कोरोना काल में कैसे ग्राम सभा होगा? और मुझे ये बताइए आप, मुझे ये बताइए आप, मुझे ये बताइए मालूम नहीं है, लेकिन उसमें लगा हुआ है सर। एसडीओ साहब मुझे ये बताइए आप, सर वो बरसात में सर यहाँ कंपनी ने फर्जी सील बनवाई है सरपंचों का, और इस डेट में उन्होंने ग्राम सभा का प्रस्ताव तैयार करके और फर्जी सील मार के उसको यहाँ
जमा किया। नहीं देखिए बड़ी बात, देखिए बड़ी चीज है, 2019 में कोरोना लगा है, ग्राम सभा कैसे होगा मुझे बता। नहीं 19 के पहले है, उसमें 4 सॉरी नहीं है एक्चुअल डेट, लेकिन ग्राम सभा का उसमें अनापत्ति प्रमाण पत्र लगा है। आपत्ति लगाए है त्रिपाठी जी? हाँ, कि ये मेरा साइन नहीं है कर। जी जी लगाए हैं। हाँ क्यों जी? ये सर इसका फॉरेस्ट क्लियरेंस है, ये अभी आरटीआई में आया 6/6/2025 को। नहीं, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, ग्राम सभा का आपके पास प्रस्ताव पहुंच गया? हाँ जी सर। सरपंच ने जाके प्रस्ताव में कहा कि ये हमारा प्रस्ताव है ही नहीं जी, ऐसा मिला है? आपत्ति नहीं हमको नहीं मिला है। डीएफओ के हमें लगवाया हूँ सर, मेरा खुद का लगवाया हुआ है और आज तक कोई जवाब नहीं आया है। नहीं, जवाब आया नहीं, वो उसकी कॉपी है आपके पास? हाँ। मैं आज आपको शाम को पूरी चीजें नहीं, एक सेकंड, अगर ये आपत्ति लगी है तो क्या पेड़ काटने से पहले आपने ये जांच किया कि ग्राम सभा का प्रस्ताव सही है कि गलत है? जब ये शिकायत आ चुका है आपके पास डीएफओ ऑफिस में, तो क्या आपने ये जांच कराया कि ये प्रस्ताव सही है कि गलत है? नहीं जांच तो नहीं कराया है सर। जब आपके पास शिकायत आ गए है, उसके बाद नहीं जानता हूं मत बोलो, झूठ क्यों बोलते हो? जब ये लगाए हैं इनके पास उसका वो कॉपी है, एनओसी क्या बोलते हैं उसको, पावती है, तो फिर आपने जब ग्राम सभा का यहाँ 5वीं अनुसूची लगता है कि नहीं लगता है? आपको 5वीं अनुसूची क्षेत्र पता है ना? अच्छा सर, एक चीज और, अगर ग्राम सभा को पावर है यहाँ? सर एक चीज आपको बता दूं, अगर इसका 2016-17 में ग्राम सभा से कोल माइंस के लिए प्रस्ताव इनके पास है और पास है, कोल माइंस के लिए, तो अभी 6 महीने पहले वन विभाग ने यहाँ कम से कम 15 लाख का जल संरक्षण के लिए सीपीटी नाली बनवाया है और यहाँ कंटूर बंट बने, पूरे जंगल में बने। कुछ पौधे भी लगाए हैं। हाँ, क्यों लगाए पौधे? नहीं पौधे नहीं लगाए, मुझे लग रहा है कंटूर बांध को इस पॉइंट पे रहो, एक सेकंड इस पॉइंट पे रहो कि ग्राम सभा का प्रस्ताव, अगर आपके पास शिकायत आ चुका है कि ग्राम सभा का प्रस्ताव सही नहीं है, तो आप बिना जांच किए उसको सही है कि गलत है बिना जांच किए पेड़ क्यों काटे? सर मेरे कार्यालय सॉरी मेरे को अरे ये आपका कार्यालय क्या पाकिस्तान में है क्या? नहीं सर, फिर उन्होंने आप डीएफओ के अंदर आते हो? आता हूँ सर। फिर डीएफओ ऑफिस में अगर आपत्ति लगी है, आपका रेंजर और डीएसडीओ दोनों जिम्मेदार है। सबसे पहले चीज परीक्षण करने पे हम डीओपो को अवगत कराएं। आपको पता नहीं है, ठीक है? नहीं एक मिनट, गलत बात नहीं, गलत बात नहीं। आप अभी तय करिए यही कि यहाँ से जाते ही पहले ग्राम सभा का प्रस्ताव कराएंगे, प्रस्ताव को चेक कराएंगे, अगर वो गलत निकला तो जितना पेड़ काटे हो यहाँ के लगाओगे वापस। 1 मिनट और, ठीक है सर। जितने पेड़ काटे हो उसकी उठावनी होना चाहिए, यहाँ से जाना नहीं चाहिए। आप उठाइए फिर दूसरी चीज, पेड़ काटना बंद करिए। आप करोगे क्या काटोगे आप? बंद कर देंगे सर अभी। सुनो क्या बोल रहे हैं पहले सुन लो। पेड़ कितने पेड़ काटे हैं टोटली? हाँ, पॉइंटेड वाली बात बताइए। ये लगभग 1000 पेड़ कटे हैं सर, अभी रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। कितना पेड़ काटने का है? 1124 अनुमति 1124 पेड़ ये काटने दोनों कंपार्टमेंट है। ये कम से कम 3000 काटे होंगे। टोटल कितने पेड़ है यहाँ? यहाँ 1124 टोटल झाड़ थे सर। माने टोटल कर दिया। ये नहीं, वो तो बड़े वाले हाँ जी, और ये छोटे पौधे माने 21 सेंटीमीटर से ऊपर के और बड़े जितने हैं। नहीं, मेरा ये कहना है साहब, देखिए आप तो बड़े पेड़ काटोगे, गिनती में भी है, और छोटे पेड़ जो पौधे हैं उसको क्या करोगे? वो पेड़ पौधे नहीं है क्या? नहीं है सर, फिर उसका क्या रिकॉर्ड में करोगे? नहीं है। उसका रिकॉर्ड में नहीं लिए हैं, 20 सेंटीमीटर से नीचे का। नहीं, उसका क्या करोगे? वो कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं वो नहीं कटेगा सर। नहीं कटेगा तो उद्योग उद्योग कैसे लगाओगे आप? उसको कैसा फिर खनन करोगे आप? नहीं तो सर हमारे फॉरेस्ट्री भाषा में 20 सेंटीमीटर से ऊपर ही अपन वृक्ष मानते हैं, उससे नीचे को नहीं मानते हैं। नहीं देखिए, आप अगर वृक्ष इसको मानते हो, मुझे पता है आपकी नियम। अगर यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी लगा देना आपकी जमीन में, यूनिवर्सिटी अगर लगा दे, आप छोटा सा इतना बड़ा पौधा भी गिनोगे? आपको उस पौधा की कीमत जोड़ के यूनिवर्सिटी का नोटिस दोगे कि हमको इस पौधा का भी कीमत चाहिए? मैं गलत बोल रहा हूँ? फिर आप जब उद्योगपतियों के लिए लगा रहे हो आप, तो आप पौधा का कीमत नहीं है, हमारी शासकीय कार्य के लिए लगेगा, उसको भी गिन के आप उसका आप नोटिस दोगे कि हमको इतना पैसा चाहिए छोटे पेड़ से लेके बड़े पेड़ का। फिर ये क्या नियम है, दोहरी नीति? हम लोग चोरी करेंगे तो छोटे से बड़े तक सब जुर्माना लेंगे। हाँ, छोटे पेड़ का भी लेंगे। आप बताओ, यहाँ पेड़ कटिंग करोगे या बंद करोगे? आप बताओ। नहीं अभी बंद कर देते हैं। अभी नहीं, कल परसों नरसों आगे भी आप क्लियर कराइए, आप पूरा क्लियर कराइए। आपका ग्राम सभा जो इन्होंने, आप बोल रहे हैं ना, इन ग्राम सभा इन्होंने किया, ग्राम सभा में क्या दिया इन्होंने? हाँ कहा है क्या?
अगर हाँ कहा है तो आप पेड़ काटिए, अगर हाँ नहीं कहा है ना फिर पेड़ मत काटिए आप। उसके बाद लकड़ी भी उठानी होनी चाहिए। आपको ये इन्होंने आपत्ति लगाई है, लिखित में शिकायत किया है कि सरपंच का सील सिग्नेचर नहीं है। ठीक है, पहले उसका जांच कर लीजिए। अगर जांच में सही पाया जाता है कि सरपंच सही बोल रहा है करके, तो जितना पेड़ काटे हो उसका 2 गुना लगाना, यहाँ आके 2 गुना। ठीक है सर। उतनी बड़ा वाला पेड़ लगा के दोगे यहाँ पे? नहीं उतना बड़ा तो नहीं, फिर इतने साल में तैयार हुआ था। एक बताइए, एक अगर साल का पेड़ खड़े होने में 20 मीटर का कितना साल लगता है? 20 मीटर का कम से कम 35 साल लगता है। 35 साल, उससे बड़ा साइड का 50 साल 100 साल। फिर आपने तो काट दिया ना एक झटके में, रातों रात आके। किसके लिए काटे सर? अब शासन के जैसे अनुमति, मैं समझता हूँ चीज को, मैं समझता हूँ। आपको नहीं बोल रहे हम डायरेक्ट, जी जी जी, ये शासन को बोल रहे हैं हम, आप सिर्फ वहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हो, आपके ऊपर कोई अटैक नहीं है। आप यहाँ आए हो खड़े होके आप पेड़ काटने आ रहे हो, पेड़ काटने आ रहे हैं, पूरी चीज आपको प्रक्रिया पता नहीं है कि हमारी ग्राम सभा हुई है, कब हुई है, क्या ग्राम सभा में क्या लिखा हुआ है वो पता नहीं है, तो किसकी दलाली करने आप आए हो यहाँ बताइए? नहीं सर, लेकिन जो मैं देखा हूँ, पढ़ा हूँ फाइल को, उसमें है सर, उसको चेक करवा लेते हैं। आप मंगवा व्हाट्सएप पे मंगवा रहे हो, हम लोग यहीं बैठे, मंगवा लीजिए। आ रहे हैं तो आपको तो पूरा रिकॉर्ड को लेके आना चाहिए था ना। एलजीओ साहब, बिना रिकॉर्ड का क्यों यहाँ पर? नहीं मैम, यहाँ काम चल रहा था। आपको पता है ना, हम लोग आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं, हो सके कहीं चर्चा हो सकती है। हाँ, ये दोपहर में पता चला सर कि सर आ रहे हैं करके। तो हम लोग आ रहे हैं तो आपको तो पता होना चाहिए ना, हमारे विधायक भी है कि अगर कोई चीज अगर आ जाए बात तो उसको कम से कम टेकर उनसे हम बताएं, जानकारी दें। आप तो खाली हाथ खड़े हैं यहाँ पे, ग्राम सभा में क्या लिखा हुआ है क्या क्लियर था सर कि भारत शासन से अनुमति है करके, इसलिए। अरे भारत शासन से अनुमति है भारत भाई, शासन से अनुमति है, लेकिन यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उनको जानकारी क्यों नहीं मिला? पूछिए ना कि जो आप बोल रहे हो कि 14 गांव की एनओसी है जिसके ऊपर फॉरेस्ट क्लियरेंस मिला है आपको, वो जो 14 गांव की एनओसी उसकी एक प्रति तो दे दीजिए, क्योंकि वही अभी मांग तक रहे हैं। कलेक्टर ने जो दी है ना उसमें खाली ग्राम पंचायत के साइन है, ग्राम पंचायत से एनओसी नहीं मिलती, ग्राम सभा से चाहिए हमको, सरपंच का ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम सभा सबसे बड़ी ग्राम ताकतवर है। सभा ग्राम का सभा अध्यक्ष हुआ कि होता नहीं है वो हमको चाहिए। आप जानते हैं ग्राम सभा अगर आप यहाँ ग्राम सभा का यहाँ अगर अनुमति नहीं है ना, या कल से प्रवेश बंद करिए आप। जी सर, बंद करिए कल से प्रवेश, दिमाग से बना कर रखे आप। 5वीं अनुसूची का मतलब समझते हैं आप? पेशा कानून समझते हैं आप? फिर समझते हो तो फिर क्या यहाँ तमाशा करने आए आप? बंदूक के नोक पर आप पेड़ काट लोगे? प्लीज मत करिए आप, मत करिए आप। पेशा कानून पूरा एक्ट पालन करिए आप। देखिए 2-3 चीजें हैं। एक तो पहले आप पूरा कटाई, 1 सेकंड सुन लो जी। सबसे पहले आज अभी कटाई तुरंत बंद होना चाहिए जी सर, ठीक है। दूसरा चीज, आप यहाँ से तुरंत जाते ही अपने डीएफओ ऑफिस में पता करिए कि जो आपत्ति लगा है सरपंच से उसकी जांच कराइए, और अगर जांच में सरपंच का ये बताना सही होता है कि उसका सील और सिग्नेचर का गलत उपयोग किया गया है, तो जिसने भी जमा किया है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई के लिए लिखिए, और यहाँ आके जितना पेड़ काटे हो उसका डबल पेड़ लगाओ। दूसरी चीज पटेल साहब, दूसरे पटेल साहब, आप तो अभी नहीं लाए, अभी मंगा सकते हो क्या व्हाट्सएप में ग्राम सभा का कॉपी? हम मंगवा लो, मंगवा लो, कितना 14 गांव का मंगा लो। अब हम तो ये देखेंगे ना ग्राम पंचायत का है कि ग्राम सभा का है, कम से कम वो तो देख ले हम लोग। हाँ, मंगवा लीजिए कि सिंगल सरपंच और सचिव का दस्तखत है, मंगवा लीजिए, जाइए मंगवा लीजिए पहले। दूसरी चीज एसडीओ साहब, पेड़ कटाई बंद करिए आप, ठीक है? पेड़ कटाई पूरा बंद कर दीजिए, पूरे प्रक्रिया का पालन करिए, और ग्राम सभा करिए। ग्राम सभा करो आप, ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम पंचायत आप नहीं, ग्राम सभा करिए, ग्राम सभा करिए। ग्राम सभा का कॉपी है, हमको दिखाइए हमारा ग्राम सभा, ये विधिवत हम कर रहे हैं। हमारे गांव वाले संतुष्ट होंगे तो आगे बढ़िए, ठीक है? हम रोकने वाले कोई नहीं है आपको, लेकिन ग्राम सभा का कॉपी हमें चाहिए, हमें कॉपी दीजिए, और एक कटाई बंद करिए और सबको उठाना भी बंद करिए, ठीक है? बंदूक की नोक पर आप ग्रामीणों को नहीं डरा सकते, ठीक है ना? अगर पेड़ कटाई किए, मैं पूरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी को लेके आके यहाँ बैठूंगा, मैं पूरे विधायकों को लेकर। हमें आप गोली मार, दीपक भैया, दीपक भैया, दीपक भैया, हमें आप गोली मार देना, हमें जेल भेज देना, FIR कर देना, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, ठीक है? जो करना है कर लेना, पूरी तरह तैयार हूँ। अभी मंगवाइए आप, लेकिन गलत है। देखिए गांव वालों को डरा के ऐसा मत करिए, आप प्रक्रिया का पालन करिए ना। कौन रोका है आपको? मैंने तो कहा ना, गांव वालों के सामने मैं बोल के गया हूँ, अगर गांव वाले देने को तैयार है तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? उमेश पटेल कौन है रोकने वाला? MLA कौन है रोकने वाली? कोई नहीं रोकेगा आपको, लेकिन विधिवत का बिना पालन किए आप इसमें कदम मत रखिए।